आजकल एक भ्रांति फैलाई जा रही है। हाँ, जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में जाएंगे तो वो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप बताइए कि जिन परिवारों के अंदर ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान नहीं है, क्या वो परिवार में रिश्ते नहीं टूट रहे हैं? क्या वहाँ कलह कलेश नहीं है? वहाँ तलाक नहीं हो रहे हैं? वहाँ हिंसा झगड़े विश्वासघात नहीं है ना? सत्य तो ये है कि परिवार पवित्रता से नहीं टूटते हैं, काम विकार से टूट रहे हैं। इसलिए परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं काम विकार महाशत्रु है, 3 अध्याय में कहा है। और ब्रह्मा कुमारी कोई नई संस्कृति या नई रीत लेकर के नहीं आई है समाज में। हम केवल वही याद दिला रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति का शाश्वत संदेश है। काम विकार पर विजय, आत्मसंयम, पवित्रता और अपने इंद्रियों के मालिक बनकर के चलना। आप ही कल्पना कीजिए कि अगर मनुष्य अपनी कामना और वासनाओं पर जीत प्राप्त कर ले, इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ले, तो कितने सारे अपराध होते हुए रुक जाएंगे, कितनी सारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, कितने सारे परिवार बच जाएंगे, शांति होगी समाज में। और मुझे ज़रा ये बात बताइए कि अगर प्रेम का अर्थ केवल कामना और वासना होता तो क्या राधा कृष्ण का प्रेम युगों युगों तक आराधना का विषय बनता? जहाँ सम्मान है, पवित्रता है, दिव्यता है, उसे प्रेम कहा जाता है। सनातन संस्कृति भोग नहीं सिखाती, योग सिखाती है। काम विकार नहीं सिखाती, पवित्र संस्कार सिखाती है। वासना नहीं सिखाती, साधना अपनी इंद्रियों के ऊपर जीतना सिखाती है। हाँ, ये बात अलग है कि इस कलयुग में आत्माओं की शक्ति घट गई है और ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की फिर बातें करते हैं। बाकी पवित्रता कभी विभाजन नहीं करती है, पवित्र प्रेम का संचार करती है। वास्तव में तो जो भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते या सुनाते हैं, उन्हें ये बात समाज में रखनी चाहिए कि परमात्मा ने कहा है, भगवान वाच्य है कि काम विकार महाशत्रु है। उसे समझ करके अपने जीवन में पवित्रता की शालीनता को धारण अगर हम करेंगे तो बहुत जल्द इस संसार में सत्युग आ जाएगा।